अपनी ज़िंदगी को ऐसे उलझनों में उलझ दो कि जैसे ज़िंदगी तुम्हारी है ही नहीं। वैसे तो ज़िंदगी किसी की नहीं, ये तो बस सिर्फ वक्त गुजारने के लिए है कि ज़िंदगी भी उस अल्लाह की मोहताज है कि जिसने हमें पैदा किया। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय अनदर चैनल और स्वागत करता हूँ आज के प्यारे से वीडियो में। तो गाइस, आज के टॉपिक है मेरा कि इंसान की ज़िंदगी क्या होती है। तो ज़िंदगी भी इंसान को अपनी नहीं होती कि जो इंसान अपनी ज़िंदगी पे घुमंड करता है। इस ज़िंदगी पे क्या ही घुमंड करना, 4 दिन की ज़िंदगी फिर अंधेरी रात, फिर जाके इसी मिट्टी के नीचे दफन हो जाता है। इंसान अपने लिए ज़िंदगी में क्या कुछ नहीं करता, फिर भी साथ में कुछ नहीं ले जा सकता। फिर भी तो वो भी एक कफन का टुकड़ा है जो भी दूसरे जाके लाते हैं और दूसरे ही कंधे पे उठा के उसको जाके अपने ठिकाने तक पहुंचा देते हैं। यही तो ज़िंदगी की असलियत है कि ज़िंदगी में चाहे तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितना भी कुछ कर लो अपने लिए, लेकिन साथ तुम्हारे एक फूटी कौड़ी तक नहीं जाएगी। ज़िंदगी की तो ये गारंटी है कि आना जाना ये तो हर एक की ज़िंदगी में लिखा होता है, लेकिन एक गारंटी ऐसी भी है कि इंसान को मरना तो तय है कि इंसान दुनिया पे आया है, लेकिन इसको मरना ज़रूर है। अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए तबाह मत करो, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की इबादतों में गुजारो, क्योंकि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है तो अपनी इबादत करने के लिए, अपनी कुल कायनात दिखाने के लिए। और यहाँ वो लोग हैं ही नहीं कि जो अल्लाह की कुदरतों को देखें, उसकी मंजरों को देखें कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या बनाया है। और आजकल के लोग अल्लाह की तरफ मुतमईन ही नहीं होते कि आज हम नमाज़ पढ़ेंगे, ऐसे ही इरादे करते हैं कि फिर नहीं पढ़ते। कहते हैं कि अब हम कल से शुरू करेंगे, लेकिन नहीं पढ़ते। कि हम खुद ही गुनाहगार हैं, किसी को क्या ही बताएं कि हम खुद ही गुनाहगार हैं, किसी को क्या बताएं। हमारी आजमाइशें तभी आती हैं कि जब अल्लाह हमसे नाराज़ होता है। कि अपनी ज़िंदगी के सफ़र को ऐसे गुजारो कि जैसे किसी को पता ही नहीं हो। कि ज़िंदगी का एक सफ़र ऐसा भी आता है कि जब छोटा बच्चा थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हो जाता है तो फिर उसके दिमाग में समझ आ जाता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, क्या बनाना है। वहीं तो हम है कि हम अल्लाह की तरफ मुतमईन ही नहीं होते हैं। हम एक टाइम की नमाज तक नहीं पढ़ सकते तो खाक उसकी इबादत करेंगे, फिर कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। तो क्या हुआ अगर एक दुआ कबूल नहीं हुई? तुमने भी तो उसकी हय्या अलस सलाह का कोई जवाब नहीं दिया। कितनी हय्या अलस सलाह आप लोगों ने सुनी होंगी, क्या आपने एक बार उसका जवाब दिया होगा? मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने जवाब दिया होगा। फिर बाद में कहते हो कि हमारी एक दुआ कबूल नहीं हुई। एक बार जाके अपनी अल्लाह की बारगाह में जाके अपना सर झुका लो और फिर देखो कि तुम्हारी ज़िंदगी का मंज़र कैसा रहेगा। ये ज़िंदगी ही कुछ ऐसी है कि ज़िंदगी में मतलब आजकल के दौर में इंसान नौकरी ढूंढता है, पढ़ाई करता है, उसके बाद कहता है कि अगर मुझे नौकरी मिल गई तो मैं अच्छी खासी ज़िंदगी गुजार लूँगा। मुझे नहीं लगता कि जो इंसान नौकरी करता है वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी खासी गुजार सकता है। मुझे तो वही इंसान बेहतर लगता है कि जिसने अपनी ज़िंदगी उस अल्लाह के राह में कुर्बान कर दी और उसी के कहने पे अपना मंज़िल हासिल किया हो। हम गुनाहगार किसी को क्या बताएंगे कि हम तो खुद ही गुनाहगार हैं। अगर किसी को ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि जाके इस मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। क्या पता आपके एक शेयर करने से किसी की नमाज़ें कायम हो जाएं, किसी के गुनाह थोड़े बहुत कम हो जाएं। वो तो गफूर रहीम, वो अगर एक बार उसके बारगाह में जाओगे वो तो आपके गुनाह माफ़ ज़रूर करेगा। अब तो ईद भी आने वाली है कि इस ईद पर भी मतलब ईद तो उन्हीं की होगी ना जिन्होंने 5 टाइम नमाज़ें पढ़ी होंगी, रोज़े रखे होंगे। ये तो मतलब उन्हीं की होंगी कि जिनकी कुर्बानियाँ कबूल होंगी। हम गुनाहगारों को क्या है कि हम फिर भी अपनी ज़िंदगी की उलझनों में उलझ गए हैं कि जैसे फ़िज़ाएँ चल रही हैं तो हम इसी की बहारें देख रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि समर और विंटर मतलब आता भी है और जाता भी है, सूरज ढलता भी है और निकलता भी है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी आएगी भी और जाएगी भी, गुजरगी
मतलब हर एक इंसान की ज़िंदगी में लिखी होती है कि बुज़ुर्गी आएगी। कोई तो नौजवान ही तो मर जाता है, कोई बुढ़ापे में ही मर जाता है। यहाँ किसी को नहीं लिखा है कि तुम हमेशा यहीं रहोगे। अपनी ज़िंदगी को संवार लो, क्योंकि आज ही यही मौका है कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह की तरफ मुतमईन कर लो कि क्या पता कल को इसी मिट्टी में मतलब कि पड़े हुए मिलें। अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुमशुदा कर दो कि जैसे तुम्हारी ज़िंदगी अपनी है ही नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी खुद हमारी नहीं है तो हम इस पे घुमंड किस चीज़ का करें। हमारी ज़िंदगी अगर अपनी होती तो फिर भी बात थी, लेकिन ये ज़िंदगी भी किसी की अमानत है। उसने हमें अपनी कायनात दिखाने के लिए भेजा, लेकिन हम यहाँ अपने पेट पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपना काम वगैरह कर रहे हैं, हम लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, झूठ पर झूठ कह रहे हैं। ये कहाँ हम उसके मंजर देखेंगे। यहाँ तो हर कोई पैसे की लत में मारा गया है। यहाँ तो हर कोई पैसे को देख के अंधा हो चुका है। अगर ये पैसा ना होता तो क्या ही फिजाएं होती, क्योंकि इस पैसे ने हर एक को पागलपन में डाल दिया है। इस पैसे के लिए हर कोई आज कत्ल करने तक पहुंच गया है। इस पैसे की वजह से हर एक कोई मर भी सकता है और जी भी सकता है। आजकल के दौर में अगर किसी गरीब के पास पैसा नहीं होगा और वो जीते जी मर जाएगा, क्योंकि अमीरों के पास तो पैसे हैं, वो तो कुछ भी करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन गरीब को अगर एक टाइम का खाना ना हुआ तो उसके बच्चों का क्या होगा। यही सोच कर दिन रात अंधेरी मतलब ऐसे ही कट जाती है कि क्या अल्लाह ताला हमें भी कभी बख्शेगा। मुझे नहीं लगता कि हमें वो बख्शेगा, क्योंकि हम तो उसकी तरफ मुतमईन ही नहीं है। अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि अगर तुम 1 रुपया दोगे उसका मैं 72 का सवाब आप लोगों को दूंगा। लेकिन कौन यहाँ पे वैसा करता है? यहाँ तो कोई नहीं करता, क्योंकि अपनी हर एक बात को ये उल्टा समझ लेते हैं। तो चलो ये वीडियो हर एक तक पहुँचना चाहिए, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये मेरी बातें आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेहरबानी करके आगे शेयर ज़रूर करें।